नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अब कमर कस ली है। अपने अपने लेवल पर सबकी तैयारियां चल रही हैं। सियासी हलचल तेज इसलिए भी है कि चुनाव का समय अब धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तिकड़ी के बीच आज भी बहुजन समाज पार्टी अपनी जगह बनाकर चल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। बसपा की प्रमुख और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने खुद ही चुनावी मोर्चा संभाल रखा है। लखनऊ में पिछले कई दिनों से चल रही मैराथन बैठकों में मायावती ने आगामी चुनाव के लिए पार्टी संगठन की तैयारियों की गहन समीक्षा की है। कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरने का साफ संदेश दे दिया है। बसपा इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि बसपा के लिए अस्तित्व बचाने का समय आ चुका है, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार बसपा सुप्रीमो का पूरा ध्यान ओबीसी को साधने में लगा हुआ है। ओबीसी को फिर से पार्टी के पाले में लाने की तैयारी की जा रही है। मायावती का ये मानना है कि ओबीसी समाज का वास्तविक हित और कल्याण अगर कहीं हो सकता है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की नीतियां और उनकी सरकारों में ही वो सुरक्षित रहते हैं। अब इसी बात को आधार बनाकर 2007 की सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दोहराने की कवायद मायावती कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी सबसे बड़ा किंग मेकर है। राज्य की कुल आबादी में लगभग 50 से 54% तक हिस्सा इसी आबादी का है। राजनीतिक रूप से इस विशाल वोट बैंक को 3 प्रमुख स्थानों में बांटा गया है, जो हार जीत का फैसला तय करते हैं। इनमें से लगभग 10 से 11% जनसंख्या तो केवल यादवों की है, जो संख्या बल के हिसाब से सबसे मजबूत वोटर माने जाते हैं और पारंपरिक रूप से ये समाजवादी पार्टी के पक्के वोटर हैं। इसके बाद कुर्मी, पटेल, पॉलीन, कुशवाहा और मौर्य आते हैं, जिनकी जनसंख्या मानी जाती है 9% के आसपास। ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे प्रभावशाली वोट बैंक है, जो गैर यादव समूह है। इसके अलावा अति पिछड़ी जातियां भी हैं, जो लगभग 35% तक है। ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है आबादी का, जिनमें आते हैं निषाद, राजभर, लोधी, प्रजापति, कश्यप, गडरिया, पाल, तेली और बींद। ये कई उपजातियां हैं जो इसमें शामिल हैं। तो बीजेपी ने 2014 के बाद से गैर यादव और अति पिछड़ों को अपने पाले में लाकर एक नया मजबूत गठबंधन तैयार किया, जबकि एसपी ने पीडीए का फॉर्मूला दिया, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, और उसका ही नैरेटिव सेट किया। बसपा भी 2007 के पूर्ण बहुमत वाले सामाजिक भाईचारे के फॉर्मूले को फिर से मजबूत करने की अब तैयारी कर रही है। मैराथन बैठकों के दौरान कार्यकर्ताओं को मायावती ने संबोधित किया था और मायावती ने साल 2007 के उस ऐतिहासिक चुनाव की याद भी दिलाई, ताकि कार्यकर्ताओं में एक जोश आ जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में जब बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब उसमें ओबीसी समाज की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी और वो ऐतिहासिक भूमिका बन गई थी। यूपी में 4 बार हमारी सरकार बनी। हमने चुनाव में कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया था। सत्ता में आने के बाद हमने वहां के लोगों के लिए जनहित में बड़े पैमाने पर कार्य किए। अब बेहतरीन कानून व्यवस्था की दी, जिससे वहां की जनता अभी भी याद करती है। पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव में उसी पुराने सामाजिक गठजोड़ को, उसी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के चलना चाहती है, उसे ही जीवंत करना चाहती है और उसे ही मजबूत करने में अब जुट गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि गांव-गांव जाकर, कस्बों में जाकर पिछड़ा वर्ग के जो भी लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता है, जो भी वोटर है, अपनी पकड़ वहां मजबूत करें, उनकी समस्याएं सुने, उनकी बातें सुने। मायावती ने पिछड़ों को साधने के लिए बसपा के ऐतिहासिक फैसलों को भी सामने रखा है। उन्होंने याद दिलाया कि देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने में बसपा की कितनी बड़ी भूमिका थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज और नारायण गुरु जैसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूतों को असली सम्मान तो बसपा ने ही दिलाया है, जो प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन का आधार भी बना। वर्तमान सरकार पर मायावती ने जमकर निशाना साधा और मास्टर की का मंत्र दिया। उत्तर प्रदेश की मौजूदा व्यवस्था पर तीखा वार किया, तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बसपा सरकार के दौरान दलितों, पिछड़ों और वंचितों के विकास के लिए जो अलग अलग मंत्रालय बनाए गए थे, आयोग बनाए गए थे, विशेष जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थी, वो वर्तमान सरकार में देखने को नहीं मिलती है। अगर थोड़ी बहुत योजनाएं हैं भी तो वो सिर्फ कागजों तक सिमटी हैं, ज़मीनी स्तर पर उनका हक लोगों को नहीं मिल रहा है। योजनाएं
सिर्फ कागजों पर चल रही हैं। मायावती ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए नारा दिया कि संगठन को इस कदर मजबूत किया जाए कि सत्ता की मास्टर की एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के हाथ में आ सके। उन्होंने साफ किया कि बिना मजबूत संगठन ओबीसी समाज के ये लक्ष्य पूरा हो नहीं सकता, इसलिए हर कार्यकर्ता को आज से ही जन जन तक पहुंचने का काम शुरू करना पड़ेगा। तो मायावती ने एकजुटता समाज के बीच जनाधार को मजबूत करने पर जोर दिया है और पार्टी का दावा है कि 2007 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका थी और उसमें ओबीसी का एक बड़ा फार्मूला जो दिया गया था, ओबीसी के बहुत सारे वोटर्स जो थे उसके बसपा के पाले में आए थे, वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अब उसी समर्थन को वो फिर से मजबूत करने की तैयारी में है ताकि वो फार्मूला फिर से लागू किया जा सके और इसी तैयारी के साथ इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने जा रही हैं मायावती। तो अब देखने वाली बात होगी कि ओबीसी के इस नए फॉर्मूले के साथ कितना वोट बैंक मायावती को मिल पाता है, कितने लोग आ पाते हैं मायावती के साथ में। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव की तारीखें आती जाएंगी पास में और जैसे जैसे राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से देखने वाली बात होगी कि मायावती इन तीन तिकड़ी जो है कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, उसमें अपने आप को कैसे जगह बना पाती हैं, अपने आप को कैसे स्थापित कर पाती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।